तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में परसों पढ़ा था, और कल हम लोगों ने फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो कुल फंजाई कितने हैं आपके सिलेबस में, बताओ स्नेहा। कुल फंजाई कितने हैं आपके सिलेबस में बीएससी पार्ट 1 में? सर 10। 10। सर 10। 10। और उसमें से पहला फंगस जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा है? एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो। और जो लास्ट फंगस पढ़ेंगे वो कौन सा है? फ्यूजेरियम। अरे वाह, कौन बोल रहा है? स्नेहा अवस्थी? नो सर, हाँ, सुरभि मिश्रा। सुरभि मिश्रा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आपने इंटरमीडिएट में भी फंजाई पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आपके सिलेबस में होगा। और एल्ब्यूगो आपके सिलेबस का पहला फंगस है। अब सुरभि, इसी बात पर एल्ब्यूगो का क्लासिफिकेशन बताओ जरा, चीटिंग करके मत सर बताना। किंगडम माइसिटी, डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटा, सब वेरी गुड, डिवीजन डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, वेरी गुड, क्लास वुमाइसिटीज, वेरी जीनस एल्ब्यूगो। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश, 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 बहुत बढ़िया सुरभि मिश्रा। तो अब हम लोग एल्ब्यूगो की क्लास शुरू करते हैं। और एल्ब्यूगो की लाइफ साइकिल पढ़ने के लिए आपको ये भी देखना है कि जो 10 के 10 फंजाई आप पढ़ेंगे उसमें लाइफ साइकिल को आप कैसे पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल से क्या मतलब है। ठीक है? तो ये जो लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ जनरल कैरेक्टर्स। ठीक, जनरल बातें पढ़ेंगे एल्ब्यूगो के बारे में। आप ये मान के चलें कि 30 मिनट में आपको एल्ब्यूगो समझना भी है, और 30 मिनट ही मिलेंगे आपको एग्जाम में एल्ब्यूगो की लाइफ साइकिल लिखने के लिए और बनाने के लिए। ठीक, अब हमें कुछ छोटी छोटी बातों का जवाब और दे दो। फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और फादर ऑफ फंजाई? माइकेली। माइकेली। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन। राइटिंग। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोब्लॉक। पेप्टाइडोग्लाइकिन। वायरस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? वायरस की सेल वॉल सर वायरस सर में, वायरस एसेलुलर होते हैं। हाँ, वायरस ए सेलुलर होते हैं, उनमें सेल ही नहीं होती तो सेल वॉल की बात ही कहाँ आएगी। ठीक है? वायरस शब्द किसने दिया? पाश्चर पाश्चर ने दिया। टीएमवी की खोज किसने की? एवानोस्की। इवानोवस्की। बैक्टीरिया की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सर माइक्रोप्लाज्मा की नहीं होती है, लैका सेल वॉल। नहीं होती है। कौन बोला? यस सर, यस सर। हाँ, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है? यस सर। डीएनए या आरएनए किसमें होता है? वायरस में सर। वायरस। वायरस। वेरी गुड, वेरी गुड। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? बैक्टीरिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बैक्टीरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ रहा है, या चीटिंग करके बोल रहे हो सारे? नो सर, याद हो गया। याद हो गया? यस सर। तो ये वायरस और बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा तो आपके 11th और 12th में भी थे, तब क्यों नहीं याद हुआ था? तुम्हें यहाँ क्लास ज्वाइन करने से पहले पता था कि फंजाई की माइक्रोबायोलॉजी इसकी, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? क्यों नहीं मालूम था? नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? ये तो हम जो पढ़ा रहे हैं सब 11 12 का ही है, बीएससी का तो कुछ खास ऐसा है नहीं। अब हम बीएससी पार्ट 1 के का पहला प्लांट शुरू करेंगे, पहला फंगस एल्ब्यूगो। ठीक है?
तो अब एल्ब्यूगो को आप लोग ध्यान से समझें और कोई बात ना समझ में आए तो मुझसे पूछें। एल्ब्यूगो की लाइफ साइकिल अगर आपने देखिए, इस पेपर में जो टफ पार्ट था वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वो आपने पढ़ लिया। अब ये 10 फंजाई हैं, 10 की लाइफ साइकिल काफी हद तक मिलती जुलती है। आप एक फंगस की लाइफ साइकिल याद कर लेंगे तो आगे आपको बहुत सारे फंजाई की लाइफ साइकिल याद करने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन का जवाब और दो। सुरभि मिश्रा, आप बताओ कि फंजाई में फ्लैजेला कितने टाइप के होते हैं? सर 2 टाइप के। सर 2 टाइप के, कौन कौन से? विप्लैश एंड टिंसल। विप्लैश एंड टिंसल। तो जब भी हम Yes, लोग sir. जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि किस फंगस में दोनों टाइप के फ्लैजेला आ रहे हैं और किस फंगस में एक ही टाइप का फ्लैजेला आ रहा है। ये बात ध्यान रखने वाली होगी, इसको ध्यान रखना है बहुत ध्यान से, ठीक है। तो अब हम लोग एल्ब्यूगो की लाइफ साइकिल शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एल्ब्यूगो का एक दूसरा नाम और भी है जिसको हम कहते हैं सिस्टोपस। क्या कहते हैं? सिस्टोपस। और एल्ब्यूगो का जीनस तो हुआ एल्ब्यूगो और स्पीसीज हुई कैंडिडा। हमेशा याद रखिए कि जीनस का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जीनस और स्पीसीज अलग अलग अंडरलाइन होंगे या फिर आप जीनस और स्पीसीज दोनों को कैपिटल में लिख सकते हैं। तो आप सबसे आसान आपके लिए है कि जीनस और स्पीसीज का नाम लिखो और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर दो। अब देखिए इसका किंगडम। उमेश, पढ़ो इसका क्लासिफिकेशन। सर किंगडम माइसिटी, डिवीजन मास्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, जीनस एल्ब्यूगो। वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए एल्ब्यूगो के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इट कॉजेज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफेरी कुल के पौधों पर ये व्हाइट रस्ट नामक डिजीज कॉज करता है। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में क्रूसीफेरी फैमिली पढ़ी होगी, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? यस सर, पढ़ी है। तो क्रूसीफेरी कुल के किसी प्लांट का नाम बताओ। जैसे सरसों सर। हाँ सर ब्रिंजल, 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 कैरेट। ब्रिंजल सोलेनेसी का है, कैरेट एम्बिलीफेरी का है। ये इन्होंने सही बताया। सरसों, मस्टर्ड, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो इट कॉजेज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। इसके अलावा ये और भी कई जगह डिजीज करता है, लेकिन एल्ब्यूगो कैंडिडा, ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात पर, एल्ब्यूगो कैंडिडा ये कॉज करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। एक डिजीज और होती है व्हाइट रस्ट ऑफ स्पाइनेक, पालक, वो करता है एल्ब्यूगो ऑक्सीडेंटेलिस। वो आपको सर्च करके नोट करना है। दूसरी बात, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आ गई व्हाइट रस्ट। व्हाइट माने सफेद और रस्ट माने जंग। जैसे जंग लग जाती है लोहे पे, ऐसे ही पत्ती पर सफेद सफेद पाउडर जैसा दिखाई देता है सरसों की पत्ती पे। अगर आप सरसों देखी होगी आपने खेत में लगी हुई, अगर आपको दिखाई दे तो आप देखिएगा उस पर, तो व्हाइट रस्ट जैसा आपको उस पर दिखाई देगा। तो ये डिजीज कहलाती है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स एंड इट इज बीइंग कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा। एंड दिस फंगस यानी एल्ब्यूगो कैंडिडा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसका मतलब कोई बता सकता है? ये मैं बता चुका हूं आपको, अगर कोई बता सकता है तो बताएं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट किसे कहते हैं? परजीवी। और ऑब्लिगेट का मतलब हमेशा जो परजीवी हो, बाध्य परजीवी। हमेशा परजीवी हो। हमेशा परजीवी का मतलब ये हुआ कि ये जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है ये हमेशा अपना फूड लिविंग से लेगा, और जिस लिविंग से ये फूड लेगा उस लिविंग का नाम क्या होगा? बताओ उमेश। एल्ब्यूगो कैंडिडा जिस लिविंग से भोजन लेगा उस लिविंग होस्ट का नाम बताओ। क्योंकि एल्ब्यूगो कैंडिडा तो मेहमान हुआ, तो इसका होस्ट कौन हुआ, मेजबान कौन हुआ?
बताओ सुरभि। Sir, don't know. दोनों कौन? अच्छा, डोंट नो। बताओ व्हाइट रस्ट किस प्लांट पर होता है? सर सरसों। सरसों पे सर। Mustard. Mustard. हाँ तो मस्टर्ड पे सॉरी हाँ सर। तो मस्टर्ड इसका होस्ट हुआ। Yes, sir. एल्ब्यूगो Yes, sir. कैंडिडा किस पर डिजीज करेगा? मस्टर्ड पर। Mustard. तो मस्टर्ड से अपना फूड लेगा। तो पैरासाइट का नाम एल्ब्यूगो कैंडिडा, होस्ट का नाम मस्टर्ड मस्टर्ड। या क्रूसीफेरी कुल के पौधे या क्रूसीफेरी के प्लांट्स। Okay, sir. Okay. आप समझ गए बात? पैरासाइट, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, तो जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? सार्स कोव 2, यही तो वायरस का नाम है। और होस्ट कौन है? Yes, sir. Virus. कोविड-19 वायरस का नाम बताओ। ये कोरोना जिस वायरस से हो रहा है, इस वायरस का नाम बताओ। 7 महीने से मारामारी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, आदमी का जीवन अस्त व्यस्त है, और आप साइंस के विद्यार्थी हैं और आपको यही नहीं पता कि इस वायरस का नाम क्या है। ये तो हम क्विज में भी करा चुके हैं। सर कोविड-19। कोविड-19। अरे यार, बड़ी शर्म वाली बात है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको यही नहीं पता कि इस वायरस का नाम क्या है? कोई बता सर सकता है? सार्स कोविड-2। सार्स कोविड 2। सार्स कोविड। हाँ, सार्स कोविड 2, ये इस वायरस सर का नाम। सार्स कोविड 2। हाँ, सार्स की फुल फॉर्म बताओ। Sir. हाँ, सर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी करके है सर, कुछ थोड़ा मिस कर रहे हैं। अरे 8 महीने से तुम एक वायरस का नाम नहीं तुम लोग याद कर पाए? क्या सर तुम लोग पढ़ोगे सार्स साइंस? कोव 2 है, लेकिन सर इसकी फुल फॉर्म नहीं याद आ रही है। अच्छा, कोविड की फुल फॉर्म बताओ। कोविड सर की कोरोना। और मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर कोरोना वायरस डिसीज। चलो ठीक है, ये सब याद करके रखो। पहला केस कब मिला था? ये सब सर याद। 11 मार्च। 11 मार्च को तो WHO ने डिक्लेयर किया था इसको। इसका पहला केस कब मिला था? 11 नवंबर 2019 में मिला था, 20 में मिला था? सर 19 सर में। 19 में मिला था सर। 2019 में सर दिसंबर में मिला था पहला केस। ये तुम्हें मालूम है या तुम अंदाजा बता रही हो? नो सर मालूम है, तो सर डेट नहीं याद है। सर शायद 18 नवंबर है। ये मैं फिर एक बार कोविड-19 की क्विज काहूत लगा दूंगा, आप लोग उसको कर लेना, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सब जानकारी लेके रखो। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपका दिमाग चलना चाहिए तेज, आपको पता लगे लोगों को आप आदर्श पांडे के स्टूडेंट्स हैं। अपनी जिंदगी के 17-18 साल तो आपने वैसे बेकार कर दिया इधर उधर पढ़ाई करके। अब हम पढ़ा रहे हैं तो कायदे से पढ़ लो। तो ऑफलाइन क्लास नहीं लग रही है, वरना हमने आपको 4-4 5-5 घंटे पढ़ा के अब तक आपको रिवाइव कर दिया होता हमने। खैर, तो इट कॉजेज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। व्हाइट स्पॉट्स कैन बी सीन ऑन द लीव्स, पत्तियों पर व्हाइट स्पॉट देखे जा सकते हैं। और एक खास बात जो होती है वो होती है हाइपरट्रॉफी इन लीव्स। अगर सरसों की पत्ती को देखो तो जहां पर व्हाइट स्पॉट होते हैं वो हिस्सा थोड़ा सा फूल जाता है, तो उस फूलने को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। जैसे कहीं पर चोट लगती है तो सूजन हो जाती है, ऐसे ही पत्ती को देखेंगे तो वहां पर हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक है। फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, तो एल्ब्यूगो का माइसीलियम एसेप्टेट होगा एंड सीनोसिटिक होगा। सीनोसिटिक को आप, सीनोसिटिक का मतलब तो बहुत वास्ट होता है, लेकिन फिलहाल आप समझ लो मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकोशिकीय। ऐसा माइसीलियम जिसमें बीच में कोई सेप्टा नहीं होगा, कोई पार्टीशन नहीं होगा, और बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो बहुकेंद्रकीय।
जो माइसीलियम होता है बहुकोशिकीय नहीं, बहुकेंद्रकीय, बहुत से न्यूक्लियस होंगे, और ऐसे माइसीलियम को बोलते हैं सीनोसिटिक। तो एल्ब्यूको का माइसीलियम ए सेप्टेट होगा यानी सेप्टा नहीं होंगे, और ये सीनोसिटिक होगा यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, बहुकेंद्रकीय होंगे। ये बातें आपको याद रखने वाली हैं। अब हम लोग आते हैं लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है। पहले ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिख दें आप, उसके बाद आइए रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में सबसे पहला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसमें सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तो इसको कहते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कोनिडिया के द्वारा। अब देखो कोनिडिया कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देगा माइसीलियम। ये माइसीलियम सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या इस माइसीलियम, ये इस माइसीलियम का जो एक पार्ट होगा उस पार्ट को क्या कहेंगे? होस्ट सेल। इस माइसीलियम का जो एक पार्ट होगा, माइसीलियम किसका ग्रुप होता है? किससे मिलके बनता है माइसीलियम? हाइफी। हाइफी। हाइफी बहुत सारे होते हैं, हाइफी प्लूरल है और हाइफा सिंगुलर है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक हाइफा ये है, एक हाइफा ये है, एक हाइफा ये है, ये सब हाइफा है। जैसे हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं तो हर उंगली को हम एक हाइफा मान सकते हैं, ठीक है? और पूरा हाथ मिला लो तो ये माइसीलियम हो गया, ऐसे समझ लो आप। तो ये एक हाइफी। अब आप देखें इस माइसीलियम को गौर से, तो इस माइसीलियम में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कहीं सेप्टा नहीं दिख रहा है। तो ऐसा माइसीलियम जिसमें कोई भी सेप्टा ना हो और बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हों, तो ये पूरा माइसीलियम कैसा हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट, सीनोसिटिक, बहुत सारे न्यूक्लियाई। क्लियर? सीनोसिटिक शब्द समझ में आ गया आपके? जब कहीं पर कोई भी पार्टीशन ना हो और बहुत सारे न्यूक्लियस हों, बहुत सारे न्यूक्लियाई हों, तो ऐसे माइसीलियम को हम बोलते हैं सीनोसिटिक माइसीलियम। क्लियर? अब आप देखिए, ये जितने भी फंजाई हैं सब हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, यानी कि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड होता है, n, स्मॉल n। हम लोगों की बॉडी डिप्लॉइड है, और जो हायर प्लांट्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। क्या कहते हैं, द्विकोशिकीय, क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड समझ लो, डिप्लॉइड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जितने भी फंजाई हैं सारे मोस्टली हैप्लॉइड हैं, जितने भी एल्गी हैं सब हैप्लॉइड हैं और सब थैलॉइड हैं, यानी ये फंगस का थैलस है। फिलहाल इसको माइसीलियम समझ लें आप। अब इस माइसीलियम को गौर से देखें तो ये पूरा जो प्लांट है ये सरसों का प्लांट है, ये सरसों की लीफ है। और ये ऊपर देखेंगे आप तो लीफ की टूटी हुई एपिडर्मिस है, लिखा होगा रप्चर्ड एपिडर्मिस, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप इसमें देखें, रप्चर्ड एपिडर्मिस, ये देखिए ये लिखा हुआ है रप्चर्ड एपिडर्मिस, टूटी हुई एपिडर्मिस। और टूटी हुई एपिडर्मिस के अंदर क्या पहुंचा, देखिए ये जो गोल गोल सेल हैं ये सरसों की लीफ की सेल है, यानी कि होस्ट की सेल है। और इन्हीं के बीच में पहुंच गया है ये अपना माइसीलियम। क्या पहुंच गया है? माइसीलियम। और ये माइसीलियम का एक हाइफा अंदर जाकर के देखो ये बना रहा है कोनिडियोफोर। ये बन गया कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर बन गया। और कोनिडियोफोर, PHORE, फोर माने होता है टू बियर, धारण करना। कोनिडियोफोर धारण कर रहा है कोनिडिया। तो अगर आप इस कोनिडियोफोर को देखें,
जो एक हाइफा अंदर पहुंचा, इस हाइफे ने जाकर के फूल के बना दिया, स्वेल करके बना दिया कोनिडियोफोर। इस कोनिडियोफोर के ऊपर लगी हुई है चेन ऑफ कोनिडिया। ये देखिए, ये चेन ऑफ कोनिडिया लगी हुई है। चेन ऑफ कोनिडिया दिखाई दे रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक। तो हाइफी, माइसीलियम का एक हाइफी, ये धीरे धीरे होस्ट की सेल के अंदर पहुंचा, लीफ की एपिडर्मिस टूट गई, लीफ की एपिडर्मिस की होस्ट के सेल के अंदर पहुंच के हाइफी ने बना दिया कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर, फोर माने धारण करना, टू बियर। कोनिडियोफोर के ऊपर लगी है चेन ऑफ कोनिडिया, और चेन ऑफ कोनिडिया का जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट कहलाता है बेसिपीटल अरेंजमेंट। ये देखिए, अगर हम कोनिडिया के अरेंजमेंट को देखें तो ये है कोनिडिया का अरेंजमेंट। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? यंगेस्ट कोनिडियम एट द बेस, जो सबसे छोटी कोनिडियम है वो नीचे दिखाई देगी, और जो ओल्डेस्ट कोनिडियम है वो ऊपर दिखाई देगी। जब सबसे छोटी कोनिडियम नीचे हो, सबसे बड़ी ऊपर हो, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेसिपीटल अरेंजमेंट। बेस पर यंग, टॉप पर ओल्डेस्ट, सबसे छोटी सबसे नीचे, सबसे बड़ी सबसे ऊपर। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोनिडियम, बेसिपीटल अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिया। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए आप, इस कोनिडिया में, इस चेन ऑफ कोनिडिया में, ये तो कोनिडियोफोर हो गया, ये ऊपर लगी हुई है कोनिडिया, इसमें से एक कोनिडियम अलग हो गई। ये देखिए, कोनिडिया टूट टूट के अलग हो रहे हैं, और एक कोनिडियम ये अलग हो गई। और ये कोनिडियम कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएट। कितने न्यूक्लियस हैं इसके साथ अंदर? बहुत सारे। चूंकि माइसीलियम हैप्लॉइड था तो कोनिडिया भी हैप्लॉइड हुए, तो एक कोनिडिया अलग हुई, वो भी हैप्लॉइड हुए, इसमें माइटोसिस हुई, बहुत सारे न्यूक्लियस बने, सारे न्यूक्लियस हैप्लॉइड हैं। हर न्यूक्लियस से, इसके अंदर 5 दिखाएं आप, 7, 9, 12, 15, 4, जितने भी चाहो दिखा सकते हो। हर न्यूक्लियस से बना बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। कौन सा जूस्पोर बना? बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। कितने फ्लैजिला हैं इसमें? 2 फ्लैजिला हैं। जो एक फ्लैजिला कौन सा है? विप्लेश। दूसरा कौन सा है? टेंसेल। तो एल्ब्यूगो के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने फ्लैजिला बनते हैं, कुछ एक विप्लेश, जितने जूस्पोर बनते हैं सब में 2 फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला विप्लेश होता है, दूसरा फ्लैजिला टेंसेल होता है। ऐसे जूस्पोर को हम कहते हैं बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। चूंकि माइसीलियम हैप्लॉइड, कोनिडियम हैप्लॉइड, कोनिडिया हैप्लॉइड, उसके अंदर के न्यूक्लियस हैप्लॉइड, तो जूस्पोर हैप्लॉइड। उसके बाद अगले डायग्राम में आप देखेंगे कि जूस्पोर समाप्त हो गए हैं, और उसके जो जूस्पोर था उसके चारों ओर एक सिस्ट बन गई, एक मोटी सी लेयर बन गई। इस लेयर, इस सिस्ट का जर्मिनेशन हुआ, ये देखिए, और जर्मिनेशन से नया माइसीलियम बन गया। दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, हमने शुरू किया, एक माइसीलियम है, माइसीलियम का हाइफी अंदर पहुंचा, ये माइसीलियम अंदर पहुंच गया होस्ट सेल के अंदर, एपिडर्मिस टूट गई, हाइफी ने कोनिडियोफोर बनाया, फोर माने धारण करना, कोनिडियोफोर के ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया का अरेंजमेंट बेसिपीटल। ठीक, एक कोनिडियम अलग हो गई, हर कोनिडिया मल्टी न्यूक्लिएट। कोनिडिया ने अलग होकर के क्या बनाया? बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। जूस्पोर कैसे? इसमें विप्लेश और टेंसेल। फ्लैजिला समाप्त हो गए, सिस्ट बन गई।
सिस्ट के जर्मिनेशन से नया माइसीलियम बन गया। दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ, सबकी समझ में आया या नहीं आया? एनी डाउट्स? बताओ सुरभि। कोई दिक्कत? नो सर। जरा समझाओ इसको हमें, जो मैंने तुम्हें समझाया अब तुम मुझे समझाओ। सर जो माइसीलियम है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, फिर वो हाँ। होस्ट सेल में जाएगा। जब होस्ट सेल में जाएगा, माइसीलियम होस्ट सेल में चला गया, फिर जो कॉनिडिया है उसका अरेंजमेंट होगा बेसिपिटल। जो बड़ी होगी वो सबसे ऊपर फॉर्म होगी और जो स्मॉल है वो नीचे होती चली जाएगी। फिर जो कॉनिडियम है वो मतलब बन गया माइसीलियम। फिर जो एक कॉनिडिया होगा वो ब्रेक हो जाएगा। जब अलग वो होगा। ब्रेक हो जाएगा, हाँ मतलब हाँ वो अलग हो जाएगा, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। फिर वो बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर फॉर्म करेगा। उसमें एक होगा विप्लैश और एक होगा टिंसल। फिर वो एक सिस्ट फॉर्म करेगा, सिस्ट से माइसीलियम जर्मिनेट होगा और फिर से वही प्रोसेस चलने लगेगी। और कोई? उमेश बताओ। और कोई बता सकता है इसे? स्नेहा? यस सर। समझाओ इसे। क्या कहा था दादा तुमने? अगर आपके आसपास शोर हो रहा है तो आप अपना माइक बंद कर दीजिए। सर आपके आसपास शोर हो रहा है, आप अपना माइक बंद करो। बंद करो माइक। जिसके आसपास शोर ना हो रहा हो वो मुझे समझाए इसको। बोधिका भार्गव मौजूद है? आंचल राठौर? सर माइसीलियम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें एपिडर्मिस जो होता है वो ब्रेक होता है और तुम फिर पहले उसके अपना बाद माइक बंद करो। कॉनिडियो। तुम रहने दो, तुम अपना माइक बंद करो। तो शोर शराबे के बीच में बैठ के पढ़ाई कर रही हो। बंद करो माइक अपना। और कोई बता सकता है जिसके आसपास शोर ना हो रहा हो? क्लास पढ़ने के लिए आपको शांतिपूर्वक तरीके से कहीं शांतिपूर्ण रूप से बैठना चाहिए। ये एक साइकिल बनाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, तब जाकर के एक लेक्चर रेडी होता है मेरा, तब मैं आके समझाता हूं आपको। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। ए सेक्सुअल हो गया। ए सेक्सुअल में कहीं भी मेल फीमेल की बात नहीं आई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस होता है। देखिए ऊगैमस क्या होता है, जिसमें फीमेल गैमीट एक स्थान पर रहता है और मेल गैमीट चलते हुए उसके पास जाते हैं। इसको कहते हैं ऊगैमस। इसमें फीमेल गैमीट बहुत बड़ा होता है और स्टेबल होता है, एक जगह पर होता है, और मेल गैमीट चलते हुए उसके पास जाते हैं या मेल न्यूक्लियाई चलते हुए उसके पास जाते हैं। देखिए शुरुआत फिर वहीं से होगी। ये देखिए माइसीलियम। माइसीलियम कैसा है? हैप्लॉइड है। इसमें एक हाइफी से बनेगी फीमेल ब्रांच, एक हाइफी से बनेगा फीमेल ब्रांच, दूसरे हाइफी से बनेगा मेल ब्रांच। जो फीमेल ब्रांच है उससे बनेगी ऊगोनियम। ऊगोनियम के अंदर होगा एग। जो मेल ब्रांच है उससे बनेगा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर क्या होगा? बहुत सारे मेल न्यूक्लियाई। यह हमेशा होगा, यह नियम है। जब कभी भी ऊगोनियम बनेगी फीमेल सेक्स ऑर्गन तो उसके अंदर सिंगल एग होगा, और जब कभी भी एंथ्रीडियम बनेगा तो उसके अंदर बहुत सारे मेल न्यूक्लियाई होंगे। अब आप गौर से देखें कि फीमेल और मेल गैमीट के बीच में ये देखिए बन गई फर्टिलाइजेशन ट्यूब। यानी कि मेल गैमीट यानी कि मेल न्यूक्लियाई जहां पर है
वो एंथ्रीडियम। जहां पर फीमेल न्यूक्लियस या सिंगल एग है उसको बोलेंगे oogoनियम। एंथ्रीडियम और oogoनियम के बीच में बन गई फर्टिलाइजेशन ट्यूब, और बहुत सारे मेल न्यूक्लियाई चल पड़ेंगे oogoनियम के अंदर एग के पास। यूं समझ लो आप, जैसे दो घरों के बीच में सीढ़ी लगा दी जाती है, ऐसे ही दो स्ट्रक्चर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन गई है, और मेल न्यूक्लियाई धीरे धीरे फीमेल न्यूक्लियस के आसपास पहुंचने लगते हैं। लेकिन हम और आप सब जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए कि कितने भी मेल न्यूक्लियाई हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हजारों लाखों स्पर्म्स फीमेल के अंदर एग के पास पहुंचते हैं, लेकिन कोई एक स्पर्म और एक एग मिलके जायगोट बनाते हैं। ऐसे ही एक मेल न्यूक्लियस और एक एग मिलकर के बना देंगे oospore या जायगोट। अब आप देखिए माइसीलियम कैसा था, हैप्लॉइड। ये माइसीलियम हैप्लॉइड है। एंथ्रीडियम हैप्लॉइड, oogoनियम हैप्लॉइड, मेल न्यूक्लियाई हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड। तो एक मेल न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड है, दूसरा एग जो हैप्लॉइड है, दोनों के मिलने से बना oospore या जायगोट जो डिप्लॉयड है। ये देखिए डिस्चार्ज्ड एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के अंदर जितने मेल न्यूक्लियस थे सब इसने भेज दिए अंदर एग के पास। कोई एक मेल न्यूक्लियस और एग ने मिलकर बना दिया oospore या डिप्लॉयड जायगोट। अब आप जानते हैं कि बनना क्या है माइसीलियम, जो कैसा है, हैप्लॉइड। देखें हैप्लॉइड है। फिलहाल बना क्या है, जायगोट। ये कैसा है, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनना है, ये डिप्लॉयड जायगोट से हैप्लॉइड माइसीलियम बनना है। तो क्या होगा, जब कभी भी डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनना होता है तो होती है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और जब एक डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होती है या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बनते हैं 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब देखो जायगोट कैसा था, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड में क्या हुई, मियोसिस। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कैसे बन गए, हैप्लॉइड। अब अगर आप अभी आपने इससे पहले जो एसेक्सुअल पढ़ा था, अगर आप गौर से देखें तो ये कोनिडिया था, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हो गए थे। अब कुछ कुछ ऐसे ही हो गया है ये जायगोट, जिसमें 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए हैं। हर न्यूक्लियस से बनेगा बाइफ्लैजुलेट जूस्पोर। यहां भी हर न्यूक्लियस से बना था बाइफ्लैजुलेट जूस्पोर। फर्क क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 2 फ्लैजेला थे, एक विप्लैश था एक टिंसेल था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 2 फ्लैजेला बन रहे हैं बाइफ्लैजुलेट जूस्पोर में, दोनों विप्लैश हैं। ये अंतर है। फ्लैजेला समाप्त हो गए, क्या बन गई, सिस्ट। जब फ्लैजेला समाप्त होंगे तब सिस्ट बनेगी, और सिस्ट के जर्मिनेशन से नया माइसीलियम बन गया हैप्लॉइड। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो, जो कि oogamous होता है। फिर से मैं बता देता हूं एक बार, एक माइसीलियम है जो हैप्लॉइड है, इसमें एक हाइफा से फीमेल ब्रांच बनी, दूसरे हाइफा से मेल ब्रांच बनी। फीमेल ब्रांच से oogoनियम बना, oogoनियम के अंदर एक सिंगल हैप्लॉइड एग बना। मेल ब्रांच से एंथ्रीडियम बना, इसके अंदर बहुत से मेल न्यूक्लियाई बने, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी। एंथ्रीडियम ने सारे मेल न्यूक्लियाई oogoनियम के पास भेज दिए, एक मेल न्यूक्लियस और एक एग मिलकर के बनाएंगे oospore या डिप्लॉयड जायगोट। डिप्लॉयड जायगोट डिप्लॉयड है, इसमें होगी मियोसिस, 4 बनेंगे हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस से बनेगा बाइफ्लैजुलेट जूस्पोर।
जूस्पोर में यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों फ्लैजेला विप्लैश होंगे, फ्लैजेला समाप्त होंगे, सिस्ट बनेगी, सिस्ट के जर्मिनेशन से नया माइसीलियम हैप्लॉइड तैयार। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो। बताइए कौन सी बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई। इस किताब की हमने हेल्प ली। ये लोअर बॉटनी हमारी किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है, खुद मुझे बड़ा सुकून मिलता है इस किताब से। इस किताब का बहुत मामला इस्तेमाल हुआ है इसमें। एंड दिस इज, थैंक यू सो मच। बताइए किसी के मन में कोई डाउट। ये एल्ब्यूगो का क्लासिफिकेशन, एल्ब्यूगो के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, एक मैंने और डिजीज बताई है व्हाइट रस्ट ऑफ पालक स्पाइनेक, ठीक है, हाइपरट्रॉफी। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? कोनिडिया से होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? उगैमस होता है। ये किताबों की हेल्प ली गई, ये किताबें आपको याद रखनी है, प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाएगा कौन सी बुक से आपने पढ़ा है। क्लियर? एनी डाउट्स? किसी के मन में कोई शक सवाल तो मुझसे अभी पूछ सकता है। पूछो भाई, कौन पूछेगा? पूछो, किसको पूछना है?